हाय एवरीवन। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, एक्सरसाइज नंबर 12.3, ये वर्ड प्रॉब्लम है थोड़े से और लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी के ऊपर ही है। कहता है कि सब्सटेंस जो है वो डिके करते हैं एक्सपोनेंशियली और उसका जो फार्मूला है वो मुझे दिया गया है। क्या फार्मूला दिया गया है? ए ऑफ टी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस 0.1 इंटू टी। ए नॉट कहता है इनिशियल अमाउंट है। आपने बताना है जब टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा तो मेरे पास कितनी अमाउंट बाकी रह जाएगी। ठीक है। मैंने बताना है कि जब टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी कि बहुत टी इन्फिनिटी को अप्रोच करने का भला क्या मतलब है? जब बहुत ज्यादा टाइम गुजर जाएगा। ठीक है। तो देखें, जब बहुत ज्यादा टाइम गुजर जाएगा ना टी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो टी की जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा। और हमें पता है कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जो है ना, इसको मैंने बताया था कि हम लिख सकते हैं 1/e की पावर इन्फिनिटी। ठीक है। टी की जगह इन्फिनिटी लगाओगे ना, वो इससे मल्टीप्लाई होकर सारे को इन्फिनिटी कर देगा। ठीक है। तो ए की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगी ऐसे। और ये 1/e की पावर इन्फिनिटी और e की पावर इन्फिनिटी, किसी की पावर लें इन्फिनिटी तो आंसर इन्फिनिटी ही आती है। और 1/इन्फिनिटी का आंसर आ जाएगा 0। ठीक है। सो e की पावर माइनस इन्फिनिटी किसके बराबर होती है? 0 के। तो 0 लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0, यानी कि मेरे पास अमाउंट 0 बाकी रह जाएगी। लेकिन रियल में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इन्फिनिटी टाइम हो नहीं सकता। बहुत ज़्यादा टाइम तो गुजर सकता है, हज़ारों साल लाखों साल गुजर सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है। तो हम रियल में टी की जगह पे इन्फिनिटी नहीं लगा सकते। और आपके पास किसी भी सब्सटेंस जो एक्सपोनेंशियली डिके भी कर रहा है ना, तो वो कभी जीरो को अप्रोच नहीं करता। बहरहाल इसमें तो चले, उसने खुद बोला है तो हमने लगा के उसे सॉल्व भी कर दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल वैसा ही है। हमें मॉडल दिया गया टाउन की पॉपुलेशन का और कहता है अगर बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाए इन्फिनिटी, तो पॉपुलेशन कितनी, व्हाट इज लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन, तब पॉपुलेशन कितनी होगी। लेकिन अब टाइम बहुत ज़्यादा गुजर जाएगा तो टी की जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा। तो मेरे पास जो इसका आंसर है वो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 ओवर 1 प्लस, इधर जब इन्फिनिटी लगाओगे तो बिल्कुल ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है। इन्फिनिटी इससे मल्टीप्लाई होकर इसे इन्फिनिटी, पूरा इन्फिनिटी बना देगा। और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 के बराबर होती है, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय 9 वो 0 ही हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। सो 1 2 3 4 5, 1 प्लस 0। तो आंसर ये 1 प्लस 0 1 नहीं होता है। तो मेरे पास 1 2 3 4 5, यही मेरे पास आंसर आ गया। नीचे 1 आएगा, वो आप बेशक लिखो या ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कहता है सेल कंपनीज वीकली सेल इन थाउजेंड्स इज गिवन बाय, कहता है व्हाट इज द लिमिट ऑफ एस ऑफ टी एंड व्हाट इट रिप्रेजेंट। कहता है अगर बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा तो उनकी सेल कितनी होगी। तो अगेन आपने टी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी को यूज़ करना है। तो एस ऑफ टी इक्वल टू 500 टी ओवर टी प्लस 10, टी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। अच्छा देखिए, अगर आप डायरेक्ट लिमिट इन्फिनिटी लगा दोगे ना, तो 500 इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी प्लस 10, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाएगा, अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो आपने क्या करना है कि ऊपर से, मैंने आपको रूल तरीका बताया था कि आपने ऊपर और नीचे बड़ी पावर कॉमन ले लेनी है। तो ऊपर तो कॉमन लेने के लिए है ही कुछ नहीं है, एक ही तो टर्म है ऊपर सिर्फ। नीचे से मैं टी कॉमन ले लूंगा, टी कॉमन चला गया, 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 10/टी, टी अप्रोचिंग्स टू इन्फिनिटी। ये टी इस टी से कट जाएगा, अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो। सो 500/1 प्लस 10/इन्फिनिटी। 10/इन्फिनिटी का आंसर आएगा 0। जब भी नीचे इन्फिनिटी आता है तो आंसर 0 आता है, हमने शुरू में भी पढ़ा था। तो 10/इन्फिनिटी किसके बराबर होगा? 0 के। तो आंसर आ गया 500। तो हम ये कहते रहे बहुत ज़्यादा टाइम गुजरने के बाद उनकी सेल जो है वो 500 पहुंचेगी। देखिए, अगर आप टी की जगह पे 2 लेते हो ना, 2 साल गुजरने के बाद उनकी सेल भला कितनी होगी? 500 इंटू 2, 2 + 10 12, 2 1 2 2 6 12, 500 ओवर 6, 6
848 63 83 यूनिट्स वो बेच सकते हैं 6 साल गुजरने के बाद। 50 साल गुजरने के बाद अगर मैं टी की जगह पे 50 लगा दूं, तो वो आप बता सकते हो उनकी उनकी जो है ना वो वीकली सेल कितनी होगी। तो हर हफ्ते की, बल्कि हम ये 2 वीक्स की सेल है, ठीक है, 2 लगाएंगे तो 2 वीक की सेल आएगी। अगर मैं टी की जगह पे 1000 लगा दूंगा, तो सॉल्व करूंगा तो वो 1000वें वीक की सेल आएगी। तो जब टी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा ना, तो बहुत लंबे यानी कि इनफाइनाइट वीक्स गुजर जाएंगे, तो तब उनकी जो सेल है ना वो 500 जो है वो बनती है। तो आप इसको बुक से भी देख लें एक दफ़ा कि क्या लाइन लिखी है आपने, एक्यूरेट वो लाइन जो है ना वो नीचे जो मैंने आपको बताई है ना, आपने अपनी वर्डिंग में इस लाइन को जो वो लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सिग्नल स्ट्रेंथ किसी भी टॉवर से इस तरह से फार्मूला से निकाली जा सकती है। कहता है व्हाट इज अ सिग्नल स्ट्रेंथ एट टी इक्वल टू 10। कहता है अगर डी की वैल्यू 10 हो, यानी कि डिस्टेंस आपका 10 हो अगर, तो सिग्नल की स्ट्रेंथ फिर क्या होगी। बहुत सिंपल है, डी की जगह पे आप लोग 10 लगा दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10 का स्केयर, तो आ जाएगा 10 का स्केयर कितना आ जाएगा 100। 2 0 से कट जाएंगे तो सिग्नल की स्ट्रेंथ होगी 10। सेकेंड पार्ट कहता है व्हाट हैपेंस टू सिग्नल स्ट्रेंथ एज डी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। अगर डी को इन्फिनिटी कर दें तो सिग्नल की स्ट्रेंथ को क्या होगा। देखिए अगर आप डी को इन्फिनिटी कर दोगे ना, तो 1000/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्केयर तो इन्फिनिटी रहना है, तो आ जाएगा 1000/इन्फिनिटी, और जब नीचे इन्फिनिटी आएगा तो आंसर आ जाएगा 0। तो क्या हुआ, जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो भाई जब दूर से सिग्नल आएंगे तो वो आएंगे ही नहीं, तो सिग्नल की स्ट्रेंथ हमारे पास हो जाएगी 0। सो आप लिख सकते हो सिग्नल स्ट्रेंथ इज 0 फ्रॉम वेरी फार डिस्टेंस। आपके घरों में भी ऐसे ही होता है, अगर टावर बहुत दूर हो तो आपके घर में सिग्नल जो है बहुत ज़्यादा वीक आते हैं। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। चले इस लेक्चर में इतना ही है, 4 क्वेश्चन। अगला एक और लेक्चर देखते हैं जिसमें हम बाकी के अपने क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एवरीवन। अच्छा आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट अपने इस लेक्चर को। तो इसमें भी आप लोगों ने सेम ही वो बात बतानी है। स्टॉक प्राइस कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन जो वो इंक्रीज कर रही है। कहता है फाइंड द लिमिट ऑफ पी टी एज टी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा तो उस वक्त स्टॉक प्राइस कितनी होगी, ये हम बताना चाहते हैं। सो पी ऑफ टी इज इक्वल टू 50 ई की पावर 0.05 टी। तो जब मैं टी की जगह पे इन्फिनिटी लगाऊंगा तो 50 मल्टीप्लाई ई की पावर, इन्फिनिटी जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0.05 से, तो वो इन्फिनिटी ही आ जाएगा। और किसी की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर होती है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप 10 की पावर लोगे ना इन्फिनिटी, तो वो इन्फिनिटी ही आता है। और जब इन्फिनिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इन्फिनिटी ही आता है। यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम गुजरने के बाद जो स्टॉक प्राइस है वो इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। सही है। इसी तरह से कहते हैं कैलकुलेट द प्राइस आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल के बाद आपने बतानी है प्राइस कितनी होगी। तो 10 साल के बाद मैं टी की जगह पे 10 पुट कर दूंगा। सो पी ऑफ 10 इक्वल टू 50 ई की पावर 0.05 इंटू 10, और 50 इंटू ई की पावर ये आ जाएगी 0.05 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप कैलकुलेटर को यूज़ कर लेना आप, तो ये आ जानी है 5/100 मल्टीप्लाई बाय 10, 1/2 आंसर, 0.5 आंसर आ जाना है इसका। ठीक है, ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, या आप कैलकुलेटर से ई की पावर 1/2 निकाल लो और इसको 50 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो भी लिख सकते हो। दोनों तरह से सही है। ठीक है, वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसे ही आंसर जो वो लिख देना कि 10 ईयर्स के बाद उनकी जो प्राइस है वो इस तरह से हमारे पास होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो फैक्ट्री कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय
फैक्ट्री का कॉस्ट फंक्शन आपको दिया गया है, आपने बताना है इज द कॉस्ट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 100, क्या वो 100 पे कॉन्टिन्यूस है? तो अब हम कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। एक्स अप्रोचिंग टू 100 पॉजिटिव, 100 पॉजिटिव का मतलब है एक्स इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन आप लोगे? नीचे वाला 12x प्लस 300 एक्स अप्रोचिंग टू 100 पॉजिटिव। इसमें लगाओगे 100 तो 12 इंटू 100 प्लस 300, तो ये 1200 आ जाएगा प्लस 300, तो आंसर आ जाएगा 1500। और अगर मैं सी ऑफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू 100 नेगेटिव फाइंड करूं, यानी कि जिसमें एक्स लेस है 100 से, यानी कि 999 टाइप करके कुछ समथिंग, तो आपका फंक्शन लिया जाएगा ऊपर वाला एक्स इज लेस देन 100, यानी कि 10x प्लस 15 सॉरी 500 एक्स अप्रोचिंग टू 100 नेगेटिव। तो इसमें जब आप लोग लिमिट लगाओगे ना 100, 10 इंटू 100 प्लस 500, तो ये आ जाएगा 1000 प्लस 500, आंसर आपका फिर 1500 आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट, ये दूसरे नेबर्स की बात। और आप एग्जैक्ट थर्ड, एग्जैक्ट सी ऑफ 100 जिसमें इक्वल, तो वो फर्स्ट वाले में ही है, एक्स इक्वल वाला भी पहले में ही है, तो पहला ही लिया जाएगा। सो 10 एक्स की जगह पे आपने 100 लगा देना है प्लस 500, तो इसका आंसर भी 1500 आएगा। तीनों का आंसर सेम है, हम कहेंगे इस कॉस्ट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, हम कहेंगे यस यस, और आगे यही कॉस्ट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 100, ये आपने पूरा लिख देना है। तो ये मेरे पास जो है फाइनल इसका आंसर हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कहता है इन्फ्लेशन मॉडल हमें दिया गया है और आई नॉट इसमें प्राइस इंडेक्स है। फाइंड आपने करनी है इन्फ्लेशन आफ्टर 5 ईयर्स इफ आई नॉट इक्वल टू 100। देखें, बड़ा सिंपल सा काम है। आपने इसी के अंदर, मैं इसको इधर ही सॉल्व कर देता हूं, आई कितने टाइम के बाद आपने बतानी है इन्फ्लेशन? 5 ईयर्स, तो टी की जगह पे 5 आ जाएगा। आई नॉट की वैल्यू कितनी है? 100, तो आई नॉट की जगह पे 100 आ जाएगा। ई की पावर 0.03, 0.03, और टी की जगह पे हमने क्या लगाया था? 5, तो आंसर आ जाएगा 100 ई की पावर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/100 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 टू 10 0, तो 3/20, ये मेरे पास आंसर है। 5 टू 10 0, बिल्कुल 3/20। तो ये मेरे पास 5 ईयर्स के बाद। कहते हैं 10 साल के बाद क्या होगा प्राइस इंडेक्स जो है? तो देखिए 10 साल के बाद हम टी की जगह पे सिर्फ 10 लगा देंगे, बाकी सारा तो वैसे ही रहना है। ठीक है, तो मैं इंडेक्स 10 ईयर्स के बाद भी बता सकता हूँ। सो क्या आ जाएगा? आई नॉट तो 100 ही है, इनिशियल प्राइस इंडेक्स जो है ना वो तो वही रहना है सेकेंड पार्ट में भी। तो ई की पावर 0.03 और टी की जगह पे अब की बार लग जाएगा 10, तो 100 ई की पावर, तो इधर अब 10 आ जाना है, 0 0 से कट जाना है, तो 3/10, ये 10 ईयर के बाद, यानी कि सारी बात है 5 साल, तो उसके बाद 10 ईयर के बाद उसका हाफ हमारे पास रह गया। तो फर्स्ट वाला जो है ना, इसका आंसर मैंने कैलकुलेटर से चेक किया है, इसका आंसर मेरे पास निकला है 116.18, और सेकंड वाले का आंसर मेरे पास निकला है 134.99। सही है, मैंने कैलकुलेटर पे ना ई का बटन बना होता है, उधर आपने 3/20 या 0.053 को 5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, आपने ई चेक कर लेना। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ ज़रा, और ये सारा मैं आपको ये लेके 116 ला के दिखाता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि 0.03 था, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया 3/20 या 0.15। सही है,
0.15 यानी कि पॉइंट्स में ले लो, ज़्यादा बेटर है। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट को प्रेस करना है। शिफ्ट को प्रेस करके आपने ये देखें, ये LN वाला बटन है ना जो, इसके ऊपर शिफ्ट को प्रेस करने से आपके ये देखें ई आ गया, और इधर आपने लगा देना है, क्या आया था, 0.15 का बनाया था, तो आंसर आ गया ये आपके पास। ठीक है, और आपने बाद में आंसर को मल्टीप्लाई किससे कर देना था, अच्छा ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करना, आंसर को आपने नीचे आके मल्टीप्लाई करना था 100 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास ये देखिए 116.183 जो है, ये आंसर आपके पास निकल आया। ठीक है, बिल्कुल यही मेरे पास 116.18। इसी तरह इधर भी आपने ऐसे ही करना है। पहले आप 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा पॉइंट्स में, शिफ्ट लॉग वाला बटन कैलकुलेटर से दबाना, ई बनेगा, उसके ऊपर वो पावर डालना आंसर, और 100 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाल देना। अच्छा, एक और बात भी उसने की है इन्फ्लेशन रेट की भी। इन्फ्लेशन रेट अगर आप निकालना चाहो ना, तो इन्फ्लेशन रेट देखिए मैं आपको इधर निकाल के देता हूं। इन्फ्लेशन रेट, इसका फार्मूला आपने याद रखना है। इन्फ्लेशन रेट जो है ये बराबर होता है, जिस भी साल पे आपने निकालना है, 5 ईयर के बाद जो भी आपका इंडेक्स बना है माइनस जो इनिशियल था वो ओवर इनिशियल। ठीक है, 5 साल के बाद माइनस, नहीं ये 5 साल के बाद आपका निकलेगा, मल्टीप्लाई बाय 100% में करने के लिए। इसका आंसर मैंने इसीलिए निकाल लिया था, मैं कहा ये भी मेरे पास फाइंड हो जाए। तो इसका आंसर मेरे पास आ गया 116.18। आई नॉट मुझे दिया गया 100 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसमें से इसको माइनस करना, तो 16.18 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है डिवाइडेड, ये 100 तो 100 से कट जाना है ना। ठीक है, बाय चांस दोनों सेम है, ये भी 100 और आई नॉट भी 100 है। अगर ये 100 ना होता, कोई और दिया गया होता नंबर 105 या 1010 टाइप, तो फिर आपको पहले ये इसमें से माइनस करके डिवाइड करना पड़ता और बाद में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो अभी ये सेम होने की वजह से कट गए हैं, इसमें से माइनस करोगे तो 16.18% जो है ना, ये आपके पास इन्फ्लेशन रेट जो है ये निकल आएगा 5 साल के बाद। 10 साल के बाद उसने पूछा नहीं है इन्फ्लेशन रेट, लेकिन अगर आप बताना चाहो तो I10 माइनस आई नॉट ओवर आई नॉट मल्टीप्लाई 100 करके आप 10 साल के बाद 34.99 भी आप लोग बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इधर सॉल्व करके दे दिया। अच्छा, ये जो है ना लास्ट क्वेश्चन आपका कॉस्ट, ये आपने इधर कॉन्टिन्यूटी ही बतानी है 10 पे, तो इधर ही मैं कर देता हूँ। सो सी ऑफ एक्स अप्रोचिंग्स टू 10 पॉजिटिव, कौन सा फंक्शन लोगे, नीचे वाला जिसमें एक्स बड़ा है 10 से, ये 10 पॉजिटिव का मतलब है ना, तो आएगा 6x+10, एक्स अप्रोचिंग्स टू 10 पॉजिटिव। सही है, तो 10 इसमें पुट करोगे तो 10 इंटू 6 60, 60 प्लस 10 आंसर आ गया 70। उसके बाद सी ऑफ एक्स एक्स अप्रोचिंग्स टू 10 नेगेटिव, जिसमें एक्स लेस देन 10 है, वो किसमें, ऊपर वाले में 5x+20 में। लिमिट अप्लाई करोगे इसमें भी 10, तो 10 5 50, 50 प्लस 20 70। दोनों दफा आंसर सेम आया दोनों नेबर्स पे। और अगर आप एग्जैक्ट सी ऑफ 10 निकालोगे तो वो किस में से आएगा, फर्स्ट वाले में से, क्योंकि उसमें इक्वल टू 10 भी है। तो 5 इंटू 10 50, 50 प्लस 20 उसका आंसर भी 70। तीनों का आंसर एक जैसा आ रहा है, हम कहेंगे यस कॉस्ट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 10। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो चैप्टर नंबर 12 हमारा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 डिफरेंशिएशन। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।